हेलो दोस्तों, स्वागत है अपने और हमारे यूट्यूब चैनल न्यू स्टार कोचिंग सेंटर पर। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, आज अंतरिक्ष के सभी ग्रहों के बारे में पूरा डिटेल से जानकारी देने जा रहे हैं। ठीक है, वीडियो को शुरू से अंत तक देखना दोस्तों। और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। यानी कि वर्ग 6 से ही स्टार्ट होता है, लेकिन हमारे जो यूपीएससी या जो भी बड़े बड़े एग्जाम निकालते हैं उसके लिए ये फैक्ट और ये जो ऑब्जेक्टिव इससे जितना भी हल होगा ये बहुत यानी कि इम्पोर्टेंट है। ठीक है, देखिएगा दोस्तों। तो पहला है हम लोगों का पृथ्वी। याद रखिएगा, पृथ्वी जिसे इंग्लिश में अर्थ कहते हैं। सूर्य से दूरी में तीसरे स्थान पर है ये। ठीक है, ये हो गया आपका पहला ऑब्जेक्टिव, तीसरे स्थान पर है। पर पृथ्वी ग्रह आता है, ये नीला ग्रह भी कहते हैं क्योंकि यहाँ पानी की सर्वाधिक संख्या, पानी बहुत अधिक मात्रा में। ये एकमात्र ग्रह है जहाँ पर जीवन है। जी हाँ दोस्तों, ये एकमात्र ग्रह है जहाँ पर जीवन है। पृथ्वी ग्रह अकेला ग्रह है जिसका अंग्रेजी नाम ग्रीक यानी रोमन पौराणिक कथाओं से बिल्कुल नहीं है। ठीक है, इसकी सूर्य से जो दूरी है वह एक इकाई मानी जाती है। जी हाँ दोस्तों, सूर्य से जो दूरी है वह एक इकाई मानी जाती है, जिसे खगोलीय इकाई कहते हैं, एयू यानी कि यूनिट के अनुसार से। यानी एक यू का मतलब होता है, आप देख ही चुके क्या होता है दोस्तों। अगला जो है, केवल सुनिएगा, देखिए एयरफोन लगा के गाना सुनने से दोस्तों बार बार बता रहे हैं कुछ नहीं होगा। यदि आप पढ़ते हैं तो आप ये सब सुनते रहें। ठीक है, ये आपको याद भी होगा और जो एग्जाम में आप लिखिएगा। ठीक है, तो अगला देखते हैं मंगल। मंगल सौर मंडल में सूर्य से चौथा ग्रह। ठीक है, याद रखिएगा, सूर्य से चौथा ग्रह यानी चौथा स्थान पर दूरी। पृथ्वी से देखने पर यह ग्रह एकदम लाल दिखाई पड़ता है। यह ग्रह की सतह जो कि चट्टानों और रेत के कणों से बनी है। सौर मंडल यानी सोलर सिस्टम हिंदी के ग्रह के दो तरह होते हैं, स्थलीय ग्रह जिनमें जमीन होती है और एक गैसीय ग्रह जिनमें अधिकतर गैस होते हैं। पृथ्वी की तरह मंगल भी एक स्थलीय धरातल वाला ग्रह है। यदि याद रखिएगा, इसमें गैस से ये बना परत नहीं है दोस्तों, ये धरातल यानी कि धरती इस पर भी है, लेकिन जीवन अभी तक इस पर संभव नहीं है। ठीक है, समय समय पर वैज्ञानिक लोग जाते रहते हैं पता लगाने के लिए। तो अगला जो है दोस्तों वो है हम लोगों का अगला ग्रह, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट होने जा रहा है। ठीक है दोस्तों, तो ये है हम लोगों का बुध ग्रह। ठीक है, बुध सूर्य के सबसे पास यानी पहला स्थान पर ये आता है दूरी के हिसाब से। तो बुध सूर्य के सबसे पास का ग्रह, इसलिए दोस्तों ये बहुत ही गर्म वाला ग्रह होता है, हीटिंग। ठीक है, द्रव्यमान में 8वें क्रमांक पर है। बुध व्यास से गनीमेड और टाइटन चंद्रमाओं से छोटा है, लेकिन द्रव्यमान से 2 गुना। याद रखना दोस्तों। ठीक है, ये सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह भी है। याद रखना, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह यदि बात करें तो वो है हमारा बुध। ठीक है, अक्षर में भी छोटा है और ऐसे भी छोटा है। ठीक है दोस्तों, हालांकि सूर्य के सबसे नज़दीक होने के बाद भी यह सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह नहीं है। सॉरी, ये गर्म ग्रह नहीं है दोस्तों। ठीक है, तो गर्म ग्रह आखिर है कौन, तो वो हम बताने जा रहे हैं आगे। और हाँ दोस्तों, इसको कॉपी में भी नोट जरूर करना, इफेक्ट रोक रोक के वीडियो को। ठीक है, और दोस्तों बार बार बता रहे कि ये जो मेरा चैनल है इम्पोर्टेंट है क्लास 10th 9th और इंटर आर्ट के लिए। ठीक है, क्योंकि जाके देख सकते हो पूरा वीडियो भरा पड़ा है दोस्तों। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना अगर नए हो तो। ठीक है, अगला देखते हैं बृहस्पति, जो सबसे बड़ा शायद ग्रह है। ठीक है, बृहस्पति सूर्य से 5वां और सबसे बड़ा ग्रह है। ठीक है, ग्रह में यदि बात करें तो वो सबसे बड़ा है। यह महाकाय ग्रह बाकी सभी ग्रहों के कुल द्रव्यमान का 2 गुना है। ठीक है, याद रखिए, जितना भी ग्रह है ना उस सबको मिला लीजिए तो उससे 2 गुना ये है फिर भी। ठीक है, अकेला बृहस्पति का द्रव्यमान पृथ्वी के द्रव्यमान का 318 गुना है दोस्तों। याद रखना, ये इफेक्ट बहुत ही बढ़िया है, 318 गुना है दोस्तों केवल पृथ्वी से। और सभी ग्रह को मिला लीजिए, उसको 2 गुना कर दीजिए, वो केवल बृहस्पति। इसकी विशालता का अंदाज इसी से लगाया जा सकता है दोस्तों कि इसका आकार हमारी धरती से 1300 गुना, बाप रे, ध्यान से सुनो मेरे भाई, ये 1300 गुना बड़ा है। इस ग्रह का सबसे विशाल गैसों वाला ग्रह भी कहते हैं। गैसों का बना, यह गैस से बना एक ग्रह है जिसकी सतह के बारे में वैज्ञानिक कुछ नहीं जानते। इसके वातावरण में गैसों के अलावा कुछ नहीं है दोस्तों। ठीक है, ये अगला देखते हैं, 1300 गुना पृथ्वी से, यकीन नहीं हो रहा है। ठीक है, बहुत बड़ा ग्रह है दोस्तों। अगला देखते हैं शुक्र। ठीक है, शुक्र जो है यह हमारे सौर मंडल का एक ग्रह है। ठीक है, याद रखना दोस्तों, जो सूर्य से निकटतम दूरी के क्रम में दूसरे स्थान पर है। ठीक है, दूसरे स्थान पर है ये। ठीक, और पहला दूसरा क्या वो आप लोग खुद पहले पर बुध ग्रह देखिए है ना, पहले पर बुध ग्रह, उसके बाद मंगल आपका आया था। इस तरह आप सभी एक एक नोट करिएगा ना तो आपको सब मिल जाएगा। शुक्र लगभग आकार में हमारे पृथ्वी जैसा ही है। ठीक है, याद रखना, इसलिए इसे पृथ्वी का जुड़वा बहन भी कहा जाता है दोस्तों। रात में आकाश में आप देखे जो चंद्रमा के बाद जो सबसे ज़्यादा चमकने वाला कोई अधिकस्य पिंड है तो वह शुक्र ग्रह ही है। इसका परिक्रमा पथ आप देख सकते हैं कि
कितना है किलोमीटर लंबा है इतना, ठीक है। इसका व्यास 12,103 किलोमीटर है। शुक्र और सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह है, याद रखना हमारे दोस्त कि शुक्र जो है सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह है, ठीक है, हीटिंग, याद रखना। और उसके बाद देखते हैं दोस्तों, और हाँ दोस्तों, यदि शुक्र ग्रह देखना है तो चंद्रमा, जब भी चंद्रमा आपको दिखे ना तो उसके बगल में जो चमकीला ग्रह होता है वो वही है शुक्र, ठीक है। शनि को कभी कभी सौरमंडल का गहना कहा जाता है। यह सूर्य से छठा ग्रह, याद रखना दोस्तों, ये सूर्य से छठा स्थान है। और बृहस्पति के बाद सबसे बड़ा ग्रह, बृहस्पति के बाद यदि कोई बड़ा है तो वो है शनि ग्रह, ठीक है। यह एक ग्रह है जो हमारे अपने जैसा नहीं है। मनुष्य एक लंबे समय से शनि ग्रह को देखता आ रहा है। इसके छल्ले और इसका आकार हजारों वर्षों से मानवों को आकर्षित करता रहता है, ठीक है दोस्तों, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और इसमें यह आपको पता लग सकता है कि रविवार, यानी कि याद रखना हमारे दोस्त की सूर्य को इंग्लिश में सन कहते हैं, इसलिए रवि, रवि भी सूर्य का पर्यायवाची है, इसलिए संडे, सन मन रवि यानी कि सूर्य और डे मन दिवस, इसलिए रविवार का इंग्लिश संडे लिया गया है। और शनि देखिए आप, इसमें भी सटर है, डे लग गया तो शनिवार हो गया, ठीक है दोस्तों, इसी से दिन बना है ना। अगला देखते हैं दोस्तों, अरुण है। अरुण जो है यह यूरेनस है, इसको याद रखिएगा, यूरेनस इंग्लिश में कहा है। यूरेनस सूर्य का सातवां तथा तीसरा सबसे बड़ा यानी व्यास के दृष्टिकोण से ग्रह है। यूरेनस यानी नेपच्यून जैसे आकार में बड़ा लेकिन द्रव्यमान से छोटा है दोस्तों। व्यास के आधार पर यह सौर मंडल का, रोक रोक के वीडियो को इसको लोड करते रहना माइंड में, प्लस नोट भी कर लेना कॉपी में। तीसरा बड़ा और द्रव्यमान के आधार पर चौथा बड़ा ग्रह है, ठीक है दोस्तों। द्रव्यमान में यह पृथ्वी से 14.5 गुना अधिक भारी, याद रखना, ठीक है। और आकार में पृथ्वी से 63 गुना अधिक बड़ा है। सबसे ज़्यादा बृहस्पति है दोस्तों, ठीक है। और अगला हम लोग देखते हैं, हम लोगों के समक्ष अब आएगा जो इस यानी कि अरुण है, और इसके बाद जो दोस्तों हम लोगों का वरुण है, ठीक है। और बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है दोस्तों। और हाँ दोस्तों, क्लास 10 के लिए इम्पोर्टेंट जानकारी है कि 60% से 70% वाले को 10,000 और 70 से 80 वाले को 15, और फिर जो 80 से प्लस है उसको 25,000 मिलने की संभावना, ठीक है, इस वर्ष 2020 में पास होने वाले छात्रों के लिए। अगला है वरुण यानी नेपच्यून, जिसको इंग्लिश में कहते हैं। सूर्य का 8वां और चौथा सबसे बड़ा ग्रह है दोस्तों व्यास के दृष्टिकोण से। नेपच्यून यूरेनस से व्यास के आधार पर छोटा लेकिन द्रव्यमान के आधार पर बड़ा ग्रह, याद रखना। वरुण और अरुण एक दूसरे से विपरीत है। वरुण का द्रव्यमान पृथ्वी से 17 गुना अधिक है, और अपने पड़ोसी ग्रह अरुण, याद रखना, वरुण अरुण दोनों भाई है एक तरह से, यूरेनस से थोड़ा अधिक है। नेपच्यून को पहली बार 1846 में खोजा गया था। इस ग्रह को जीन जोसेफ ली वरियर ने खोजा था, ठीक है दोस्तों। और अगला हम लोगों का जो अब निकल के आ रहा है बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। लेकिन हाँ दोस्तों, अगला आप कुछ नहीं है, याद रखना, अगला जो हम बताएंगे वो अगले वीडियो में, इससे फैक्ट सब जो होगा ऑब्जेक्टिव वो हम बनाएंगे। तब तक के लिए हमको दीजिए इजाज़त, और यदि नए हो तो हमारे चैनल को बिना सब्सक्राइब कीजिए नहीं जाइएगा। ओके बाय।